नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर के तहत हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आवश्यकता ये है कि यहाँ पर जो दिया गया वीडियो व्याख्यान है ये आपको एक मार्ग दिखाता है, संकेत करता है, आपको पढ़ने के लिए जागृत करता है, उसकी सामान्य जानकारी प्रदान कराना, उसके बारे में आपकी जानकारी को बढ़ाना एवं आगे पढ़ने के लिए आपको इस तरह से उत्साहित करना कि आप विभिन्न किताबों का, नोट्सों का अध्ययन करें एवं उसके आधार पर अपने ज्ञान को लाभान्वित बनाएं एवं अच्छे अंकों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें, जिससे आपको स्वयं इस तरह के अंक प्राप्त हों कि वे आपके भविष्य के निर्माण में आपको अच्छा सहयोग प्रदान करें। हम गठबंधन सरकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस सरकार द्वारा अपने एजेंडे में लिया था, इसमें विभिन्न दलों को, क्षेत्रीय दलों को सम्मिलित किया और सरकार चलाई गई। हम देखते हैं कि उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रमुख जो बातें थीं, देखिए गठबंधन सरकारों की आवश्यकता चलाने की जब पड़ती है तो आवश्यक ये है कि कौन कौन से मुद्दों को लेना जरूरी होता है या उनके द्वारा जो लिए गए। तो देखिए, विदेश नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश के वर्चस्व का विरोध करते हुए स्वतंत्र विदेश नीति, पाकिस्तान के साथ शांति प्रयास जारी रहेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को मजबूत स्थिति की ओर ले जाया जाएगा, चीन के साथ सीमा विवाद पर गंभीरता से वार्ता रखी जाएगी, पश्चिम एशिया के साथ संबंधों को नई स्थिति पैदा की जाएगी। आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत कोटा को समाप्त करने की, कोटा एक कानून था, टेररिज्म एक्ट वाला। सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए आदर्श व्यापक कानून बनाया जाएगा, धार्मिक पूजा स्थल कानून को लागू किया जाएगा तथा अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आयोग गठित किया जाएगा, पंचायती राज की मजबूती पर जोर दिया जाएगा, कश्मीर में अनुच्छेद 370 का पालन होगा, अयोध्या पर अदालत के फैसले का सम्मान किया जाएगा, विवाद इस तरह के जो थे उनको बातचीत के प्रयास से दूर करने की कोशिश की जाएगी। पृथक राज्य की मांग को लेकर तेलंगाना राज्य के गठन की मांग पर विचार होगा, आवश्यक विचार विमर्श, आम सहमति। आर्थिक मोर्चे की बात भी इसमें कहेगी, जिसमें विनिवेश मंत्रालय समाप्त, मुनाफे वाले उपक्रमों का निजीकरण नहीं किए जाने की बात, सालाना 7-8% विकास दर का लक्ष्य, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर, आर्थिक ढांचे, उच्च तकनीकी, निर्यात, ऊर्जा, तेल क्षेत्र में विशेष निवेश को बढ़ावा देने की बात, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की एक राष्ट्रीय योजना, स्वास्थ्य पर सरकारी खर्चे को सकल घरेलू उत्पाद के रूप में 2-3% तक ले जाया जाएगा, शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय करों पर सरचार्ज लगाया जाएगा, लोकसभा तथा विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिला आरक्षण के लिए विधेयक भी लाया जाएगा। इस तरह के ये अपने घोषणा पत्र में दिए गए। बिजली बोर्डों के पुनर्गठन की समय सीमा बढ़ेगी, बिजली अधिनियम 2003 की समीक्षा की जाएगी, सरकार बिजली के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भूमिका के लिए भी संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार भारतीय साम्यवादी दल CPI 1922 में इसकी स्थापना हुई। भारत चीन सीमा विवाद और अन्य दलीय नीतियों के संबंध में मत भिन्नताएं कारण 1964 ईस्वी में विधिवत रूप से 2 दलों में बंट गया, भारतीय साम्यवादी दल दक्षिणपंथी, भारतीय साम्यवादी दल वामपंथी या मार्क्सवादी। सामान्यतः प्रथम को साम्यवादी दल, दूसरे को मार्क्सवादी दल कहा जाता है। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी या जिसको मार्क्सवादी दल भी कहते हैं, 14वीं लोकसभा के चुनाव में नीति
और चुनाव घोषणा पत्र। मार्क्सवादी दल भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रति समान दूरी की स्थिति या समान दूरी की नीति पर बल देता रहा, लेकिन 1998 से मार्क्सवादी दल ने समान दूरी की नीति का त्याग करते हुए भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की नीति घोषणा कर दी। 1999 में ही यह भी घोषित किया गया कि उन्हें सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने पर कोई ऐतराज नहीं है। 14वीं लोकसभा के प्रसंग में जो चुनाव घोषणा पत्र, मार्क्सवादी दल ने 3 प्रमुख मुद्दों पर सबसे अधिक जोर दिया: राजगो को केंद्रीय सत्ता से दूर रखना, केंद्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन, वाम दलों को शक्तिशाली बनाने की बात। इस तरह से इन्होंने अलग अलग अपने अपने एजेंडों को समाहित किया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कांग्रेस से निकाले गए 3 नेताओं शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर ने नई पार्टी का गठन कर अपनी पार्टी का नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रखा। कांग्रेस से निकाले गए नेताओं का मुख्य मुद्दा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन होने का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को होना चाहिए जो भारत के जन्मतः मूलतः नागरिक हैं। नई पार्टी के गठन के समय कहा गया कि यह मुद्दा हमारी राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इस पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडा 21 सूत्रीय उद्देश्यों की कुछ अन्य बातें भी थीं: भारतीय पहचान, भारतीय भावना और भारतीय प्रतिष्ठा को बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, सामाजिक न्याय के संघर्ष को जारी रखना, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखना आदि सारी बातें। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी, इसको बीएसपी कहते हैं, ये उन्नीस सौ 1984 में उत्तर प्रदेश में बनी। उस समय से लेकर अब तक पार्टी के सबसे प्रमुख नेता कांशीराम मायावती। कांशीराम के अनुसार हमारा उद्देश्य सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उच्च जातियों के प्रभुत्व को समाप्त करना और दलितों 85% को संख्या के अनुपात में सत्ता में भागीदारी दिलवाना, ये प्रमुख इनका रहा था। कांशीराम कहते हैं, मैं लोगों में अभिचेतना निर्माण कर रहा हूँ, जैसे जैसे आवश्यकता होगी मैं पार्टी को रूप देता जाऊंगा। कांशीराम के अनुसार मेरा एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, पिछड़े वर्ग की शेष समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। इस तरह से इनका ये प्रोग्राम रहा था। क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल हैं, उनमें हम देखते हैं जनता दल है। जनता दल विभाजन, विलय, पुनः विभाजन की प्रक्रिया। जनता दल 1999 में विभाजन हुआ। 14वीं लोकसभा के चुनाव और जनता दल यू तथा जनता दल एस, यू यूनाइटेड एस सेक्युलर, इस तरह से इसका विभाजन हुआ। फिर समाजवादी पार्टी, जनता दल समाजवादी, जिसका गठन 1990 में हुआ था। इसके 3 प्रमुख नेता थे, चंद्रशेखर, देवीलाल और मुलायम सिंह। चंद्रशेखर और मुलायम सिंह के बीच मतभेद हो जाने के कारण मुलायम सिंह ने जनता दल समाजवादी से अलग होकर अक्टूबर 92 में समाजवादी पार्टी की स्थापना कर ली। 4 नवंबर 1992 को लखनऊ सम्मेलन में इस पार्टी को औपचारिक रूप दे दिया गया। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र इस दल के आदर्श हैं और मुलायम सिंह के शब्दों में यह पार्टी डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को पुनर्जीवित करेगी। यह पार्टी अपने आप को अल्पसंख्यकों का प्रबल पक्षधर बतलाती है और पार्टी का दावा है कि भाजपा के नेतृत्व में सक्रिय हिंदू सांप्रदायिक तत्वों का मुकाबला करने में केवल यही पार्टी सक्षम है। उत्तर प्रदेश इस पार्टी का प्रमुख कार्यक्षेत्र रहा है। इसी प्रकार श्रोमणी अकाली दल है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है, डीएमके, एआईडीएमके, एमडीएमके, पीएमके, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। शिवसेना महाराष्ट्र एवं दादरा नगर हवेली का एक क्षेत्रीय दल है, जिसका प्रमुख कार्यक्षेत्र शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। महाराष्ट्र में वर्तमान में सरकार संचालित कर रही है शिवसेना। मुस्लिम लीग 1906 में, इंडियन नेशनल लीग, जमीयत उल उलेमा ए हिंद, मुस्लिम मजलिस,
परिगणित जाति संघ या रिपब्लिक दल आरपीआई, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद एजीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम झामुमो, हरियाणा विकास पार्टी बीजेड बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो हरियाणा, राष्ट्रीय जनता दल राजद बिहार लालू प्रसाद यादव, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख नेता ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, टीएमसी, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, हिमाचल विकास कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, रामविलास पासवान इसके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ था। उनके देहांत के बाद इस पार्टी को उनके पुत्र चिराग पासवान ने संभाल रखा है। ये दलितों के उद्धार के लिए प्रमुख रूप से आई थी। जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्रीय दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पुत्री महबूबा मुफ्ती, इन्होंने बनाया इसको। पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी के नेता प्रोफेसर भीम सिंह, यह पार्टी जम्मू क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति 2004 में गठित। इसी तरह अन्य राजनीतिक दल भी हैं। आंध्र प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिहार में स्थानीय दलों की संख्या भी काफ़ी है। बिहार पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, केरल कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पश्चिम बंगाल फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनियन सेंटर, क्रांतिकारी समाजवादी दल, गोवा महाराष्ट्रवादी गोमांतक दल, संयुक्त गोमांतक दल। तो इस तरह से ये क्षेत्रीय दलों की जो पार्टियां हैं, इन्होंने अक्सर समय समय पर समर्थन देकर के सरकारों को चलाने में सहयोग तो किया है, ये बात सही है, लेकिन इन्होंने समय समय पर सरकारों को धोखा देने में भी पूरी भूमिका निभाई है। जब जब इनके हित क्षेत्रीय हित या स्वयं के हित टकराहट की स्थिति पैदा करते रहे हैं, तो इन्होंने समर्थन वापस लेने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिससे सरकारें आए दिन पंगु स्थिति को पैदा होती हैं और वह सरकार फिर अस्थायित्व को प्राप्त होती है। धन्यवाद।